भारत लाने जा रहा है तेजस और राफेल का भी बाप। अब पांचवी नहीं छठी पीढ़ी के फाइटर जेट पर काम कर रहा है भारत। चीन पाकिस्तान को छोड़ो, अमेरिका के भी पसीने छूट गए क्योंकि भारत ला रहा है छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान। दोस्तों, डीआरडीओ और भारतीय वैज्ञानिकों के कारनामे से पूरी दुनिया हैरान है। भारत हर 10 दिन में ऐसे ऐसे मिसाइल का परीक्षण कर रहा है जिसे देखकर दुश्मन देश में हड़कंप मच गया है। चीन पाकिस्तान यह सोच रहे हैं कि अगर भारत इस छठी पीढ़ी के फाइटर जेट को बना लेता है तो पूरी दुनिया में किसी भी देश के पास इस फाइटर जेट से लड़ने की ताकत नहीं बचेगी। चीन जो सोच भी नहीं सकता था, भारत ने रातों रात वह काम कर डाला। भारत खड़ा करने वाला है छठी पीढ़ी का तूफानी लड़ाका टेपिस्ट फाइटर जेट। दोस्तों, आज जो खबर हम आपको बताने वाले हैं उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे क्योंकि भारत अब हवाई ताकत का बेताज बादशाह बनने वाला है। आज की तकनीक और कूटनीति इस स्तर पर पहुंच चुकी है कि विश्व की महाशक्ति देश भी भारत को वह सुपर युद्ध ऑफर कर रहे हैं जिसे अमेरिका खुद दुनिया का सबसे डेंजरस फाइटर जेट मानता है। कमाल की बात तो यह है, इसमें ना कोई इंसान होगा और ना ही कोई फिजिकल इंस्ट्रूमेंट, बस बटन दबाओ और कई देश तबाह हो जाएंगे। आप सोचेंगे कि हम किस फाइटर जेट की बात कर रहे हैं और भारत ने इसको लेकर अब क्या किया है। दोस्तों, हम आपको इस खूंखार फाइटर जेट के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप यह जान लीजिए कि जब भारत तेजस मार्क 1A को ऑलरेडी उतार चुका है, तेजस मार्क 2 जैसा पांचवी पीढ़ी का विमान एमका पार्ट 1 तैयार हो रहा है, तो फिर क्या ज़रूरत है भारत को यह विमान किसी और देश से लेने की। या तो यह समझ लीजिए कि चीन समुद्र के रास्ते तो भारत पर दबाव बना ही रहा था, अब बॉर्डर पर भी घुसपैठ और आतंक मचाने में लगा है। चीन भारत के साथ दो हाथ करने और तनाव बढ़ाने के मूड में है। चीन चाहता है कि भारत के साथ उसका छोटा मोटा विवाद हो ताकि भारत का सारा ध्यान चीन के साथ इसको ठीक करने में लगा रहे। और भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसकी ग्रोथ रेट फिलहाल विश्व में सबसे ज़्यादा यानी कि नंबर 1 पर बनी हुई है, वह धीमी पड़ जाए। यह सब करके चीन को यह फ़ायदा होने वाला है कि चीन की इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है। वहाँ की बड़ी बड़ी कंपनियाँ चीन से निकल रही हैं जिससे चीन की इकोनॉमी डाउनफॉल की तरफ बढ़ रही है और बर्बाद हो रही है। इसलिए कैसे भी करके अगर भारत की इकोनॉमी थोड़े दिनों के लिए हिल जाए तो इसमें चीन का काम बन जाएगा। इसलिए भारत को शक है कि चीन किसी भी वक्त भारत के साथ या तो LAC पर या फिर हिंद महासागर में किसी विवाद को खड़ा कर सकता है, जिसके लिए उसने अंदर ही अंदर तैयारी करनी शुरू कर दी है। जैसा कि आप देख भी रहे होंगे कि मालदीव के साथ इन दिनों चीन का क्या चक्कर चल रहा है। साथ ही श्रीलंका और पाकिस्तान के गवादर पोर्ट को उसने पहले ही कब्जा कर लिया है। इसलिए भारत अब टाइम पास करना नहीं चाहता, लेकिन भारत यह भी चाहता है कि चीन के सामने कोई ऐसा योद्धा को खड़ा किया जाए जो अकेले ही चीनी ड्रैगन को रोक डाले, जिसकी तैनाती करने से चीन भारत की तरफ आंख उठाने की ज़रूरत ना कर पाए। अब भारत के पास एमका और तेजस मार्क 2 विमान ऐसी हिम्मत रखते तो हैं, लेकिन फ़िलहाल यह तैयार नहीं है। लेकिन दोस्तों, भारत ने साइलेंट तरीके से कुछ ऐसा कर दिया जिस पर आपको शायद ही भरोसा हो, क्योंकि भारत की ज़मीन पर पांचवी नहीं बल्कि छठी पीढ़ी का विमान उतरने वाला है। ऐसा विमान जो यकीनन दुनिया का सबसे खतरनाक विमान है। भारत नए साल की शुरुआत में ही कुछ बड़ा करने जा रहा है, यानी भारत छठी पीढ़ी के विमान पर बात करने के लिए ब्रिटेन के साथ बैठ रहा है। अब यह विमान कौन सा है, इसकी क्या ताकत है और दुश्मन देश पर किस तरह से भारी पड़ने वाला है, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस अमोघ विमान का नाम है टेपिस्ट और इसे ब्रिटेन, इटली और जापान साथ मिलकर बनाने वाले हैं, यानी यह तीनों ही देश इस विमान को बना रहे हैं। और संयोग देखिए, इन तीनों देशों के साथ भारत के संबंध दोस्ती वाले हैं। अब यह तीनों ही देश यह कह रहे हैं कि हम जो छठी पीढ़ी का विमान यानी कि टेपिस्ट फाइटर जेट बना रहे हैं उसमें भारत भी शामिल हो और बराबर का हिस्सेदार बन जाए। वास्तव में यह भारत के लिए बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि यह विमान इतना ज़्यादा एडवांस है कि इसे विश्व का नंबर 1 विमान माना जा रहा है, क्योंकि यह छठी पीढ़ी का विमान है जो खुद चीन के पास भी मौजूद नहीं है। और तीसरी बात यह है कि यह विमान इतना ज़्यादा काबिल है कि चीन की पूरी सेना को अकेले रोक सकता है। जब यह विमान चीन की तरफ मुँह करके तैनात भी हो जाएगा
तो चीन की हिम्मत नहीं होगी कि भारत के साथ वह किसी भी तनाव को पैदा कर सके। कि इसकी ताकत इतनी है कि चीन तो क्या, अमेरिका भी अपनी छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान से मुकाबला नहीं कर सकता। यानी यह विमान सब विमानों का बाप है और भारत इसको लेना चाहता है। अब इस विमान को लाने का एक यह भी कारण है कि यह विमान अगले ही साल यानी 2025 में ही बनकर रेडी हो जाने वाला है और अगले ही साल यह उड़ान भरता हुआ नजर आएगा। अब बात आती है कि यह कितना पावरफुल है, तो यह भी जान लेते हैं कि कितना पावरफुल है वर्ल्ड का टॉप फाइटर जेट टेम्पेस्ट। वर्तमान हवाई लड़ाकों से 10 गुना ज़्यादा शक्तिशाली टेम्पेस्ट 2 दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट होने वाला है। इस सुपरसोनिक जेट का रडार इतना शक्तिशाली हो कि इससे वर्तमान जेट्स की तुलना में 10 गुना अधिक डेटा प्राप्त किया जा सकेगा। कहने का मतलब यह है कि फाइटर जेट दुश्मन के खेमे के ऊपर उड़ता रहेगा और दुश्मन को भनक तक नहीं लगेगी और उसकी पूरी जानकारी यह लेता रहेगा। इतनी गहन जानकारी कि वर्तमान में जो हमारे फाइटर जेट्स हैं उनसे भी कम से कम 10 गुना ज़्यादा। अब आप सोच सकते हैं कि किस स्तर का यह फाइटर जेट है। यह जेट इतना पावरफुल है, किसी भी जंग का माहौल बदल सकता है। इसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को काफ़ी अपग्रेड किया जाएगा। पायलट इस जेट को वर्चुअल रियलिटी हैंडसेट के माध्यम से ऑपरेट कर पाएंगे, जिससे यह इतिहास का सबसे हाईटेक फाइटर जेट बनेगा। यानी ऐसा फाइटर जेट जिसे पायलट रिमोट से ऑपरेट कर सकेंगे, जिसमें फिजिकल इंस्ट्रूमेंट ही ना हो। इतना पावरफुल हो कि जंग जीतना आसान हो जाए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इसमें हाइपरसोनिक हथियारों से साथ लैस होने से दुश्मन को आसानी से निशाना बनाया जा सकेगा। दोस्तों, यह फाइटर वैसे भी भारत को ब्रिटेन और जापान की तरफ से ऑफर किया जा रहा है और भारत इसको खरीदने का मूड भी बना चुका है। तभी तो हाल ही में 25 जनवरी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ब्रिटेन की 2 दिनों की यात्रा पर गए और इस विमान की डील पर बात करके भी आए। पूरी संभावना है कि इसको लाने को लेकर जल्द ही ऐलान करेंगे। टेम्पेस्ट विमान को वास्तव में 2 देशों को सबक सिखाने के लिए बनाया गया है। एक है चीन और दूसरा है नॉर्थ कोरिया। इस विमान को बनाने वाले तीनों देश इन दोनों देशों से बेहद दुखी हैं और खुद भारत भी चीन से परेशान है। यही कारण है कि भारत को यह विमान आसानी से मिल जाएगा। रूस भी ऑफर कर रहा है भारत को AU लड़ाका। दोस्तों, हाल ही में ब्रिटेन के अलावा रूस ने भी भारत को अपना AU चेकमेट विमान सौंपने का ऐलान किया है, जो ताकत के मामले में दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट में शुमार है। हालांकि जब रूस ने इस विमान को पहली बार अपने एयरबेस में दिखाया था, तब इसको लेकर भारत ने रूस के सामने यह बात रखी कि यह विमान की कीमत ज़्यादा है। लेकिन उसके बाद रूस और भारत इस फाइटर जेट को लेकर कभी एक टेबल पर नहीं आए। इसी बीच बातचीत ज़रूरी हो रही है, लेकिन भारत की जो असली टेंशन थी, यानी कि इस विमान की कीमत, उसको लेकर रूस कभी भी भारत से खुलकर नहीं बोला। लेकिन अब रूस को यह लग रहा है कि हो ना हो भारत अब कभी भी अमेरिका, ब्रिटेन या फिर फ्रांस से 5वीं पीढ़ी के विमान पर डील कर सकता है। तो अब रूस ने भारत की जो टेंशन थी, यानी चेकमेट की कीमत, उसको लेकर यह कहा है कि वह इसे भारत की तय कीमत पर बेचेगा। यानी जो भारत कहेगा उसके मुताबिक ही भारत को यह बेचने के लिए तैयार है। अब आप खुद सोचिए कि ऐसा विमान भारत को बेहद कम कीमत पर मिल रहा है, जिसका एक ही बार दुश्मन के लिए काफ़ी है। दोस्तों, भारत की प्लानिंग फ्रांस से राफेल भी खरीदने की चल रही है। हालांकि आपके मुताबिक भारत को किस देश से और कौन सा विमान खरीदना चाहिए? रूस से AU या फिर ब्रिटेन से उसका छठी पीढ़ी का टेम्पेस्ट विमान या फिर फ्रांसिस सुपर राफेल? भारत के लिए कौन सा विमान बेहतर रहेगा? कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।